यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, मैंने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना। बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझ लीजिए। इसको दोस्तों हल्के में मत लीजिएगा, है ना, हल्के में कतई मत लीजिएगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है कि दो समांतर धारावाही तार के बीच उत्पन्न बल का व्यंजक प्राप्त करिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन होगा। अब इसको यहाँ से हम समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसानी से आज इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से मान लेते हैं कि दो तार हैं पी क्यू और आर एस, दो तार हैं और मानते हैं कि इनमें जो धारा है वो I1 और I2, ये आपको लिखना है ना। यहाँ पे हम इतना लिखेंगे नहीं, एग्जाम में आपको लिखना है। स्टार्टिंग करेंगे तो लिखेंगे कि माना दो तार पी क्यू तथा आर एस हैं, दोनों क्या है, एक समांतर हैं। समांतर क्या है, मतलब इनके दूरी जो है एक समांतर ऐसे दोनों सामने रखे गए हैं। फिर लिखेंगे कि माना इनमें जो धाराएं हैं वो क्रमशः I1 व I2 बह रही है। फिर लिखेंगे कि माना इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है दोस्त, यहाँ से R है। अब समझने वाली चीज़ है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे दोस्तों कि जब इसमें क्या है कि समान धारा बहेगी, यानी दोनों धारा जब एक दिशा में बहती है, ऐसी सिचुएशन में इनके बीच क्या होगा, ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार चीज़ बता रहे हैं आपको। जब समान धारा बहेगी, समान धारा में ध्यान देना, इसमें जो बल होगा वो क्या होगा, आकर्षण। ठीक, यानी इन दोनों के बीच जो बल होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से F1 F2 का होगा। यानी दोनों के बीच जो बल होगा वो क्या होगा, यहाँ से आकर्षण बल लगेगा। अब जब यहाँ से दोनों धारा यहाँ पे विपरीत धारा बहेगी, तो विपरीत धारा ऐसी सिचुएशन में दोस्त क्या हो जाएगा, जो बल हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब दोनों तारों में समान दिशा में ऊपर की ओर धारा बह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। यानी इन दोनों के बीच अंदर की ओर एक बल लगेगा। और जब यही धारा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी मेरे दोस्त, यानी एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तो ये क्या है, प्रतिकर्षण होगा, है ना। लैला मजनू साथ घूमेंगे, उनका क्या है, एक दिशा में चल रहे हैं, बाहों में बाहें डाल करके, जय सी बात है, उनमें अट्रैक्शन होगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हो गया, तो भाई साहब तुम अपना रास्ता नापो, हम अपने रास्ते जाते हैं, होता है ना। सेम लॉजिक यहीं पर है, ठीक है ना। बाकी प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए, बस आपको लाइक दैट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। ये फालतू की चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये सब क्या है, बकवास हैं, ठीक है ना। साइंस प्यार मोहब्बत को नहीं मानता है, ठीक। तो ये चीज होता है दोस्तों, ठीक है ना। जब क्या है, समान दिशा में धारा बहेगी तो आकर्षण बल, और विपरीत दिशा में धारा बहेगी तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण, यानी बाहर की ओर बल लगेगा। ठीक, अब चलिए यहां से फिर लिखेंगे क्या, अब ध्यान देना, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा B होगा, इसके कारण इस तार में भी थोड़ा हलचल हो जाएगा, है ना। यहां पे धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें एक बल का अनुभव किया जाएगा। तो यही चीज आपको लिखना है। इसमें अब लिखेंगे कि यहां से लिखेंगे PQ में धारा प्रवाहित करने पर PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय
क्षेत्र। अब देखिए PQ में धारा प्रवाहित करने पर PQ के कारण जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, हमने बताया कि इस पे एक बल का अनुभव किया जाएगा। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इसके समांतर कोई तार रख देंगे तो एक बल का अनुभव किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें लिखना है सबसे पहले कि PQ में धारा प्रवाहित करने पर PQ के कारण यानी तार PQ के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, B1 बराबर फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। इसको रट लीजिए मेरे भाई एकदम से कि क्या होता है, किसी तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। मानते हैं इस तार में धारा आपने प्रवाहित किया, तो इस तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो है B1 बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ से हम लिखेंगे क्या, तार क्या है, पहले वाले में धारा क्या है, I1 है, इसलिए I1 लिख दिए, और पहले वाले में यानी चुंबकीय क्षेत्र B1 हो जाएगा, B1 लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि PQ के कारण PQ के कारण RS पर आरोपित बल, ठीक है ना, या फिर PQ के कारण RS पर उत्पन्न बल लिख सकते हैं, ठीक। इसके कारण हमने बताया ना कि इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें एक बल का अनुभव होगा। अब इस तार के कारण कितना बल होगा वही आपको निकालना है। तो यहाँ से बल के लिए हम इसको ध्यान देना F2 भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला आपने हाई स्कूल में ही पढ़ रखा है, F बराबर बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा यानी BIL साइन थीटा। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से हम F2 लिख देंगे, और यहाँ से किसके कारण हो रहा है, पहले वाले के कारण। पहले में चुंबकीय क्षेत्र B1 था, अब किस में निकालेंगे, दूसरे वाले में, तो इसमें क्या है, I2 है, ठीक ना, B1 I2L, B1 I2L साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों, F2 बराबर लिखेंगे, B1 का मान क्या है, म्यू नॉट अपान 2 पाई, उसके बाद ध्यान देना I1 और ये I2 है तो I2 लिख दिए, नीचे का ये R है, R लिख दिए, ये क्या है, साइन थीटा है। ध्यान देना, इसे दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार जब इस पर हम इस तरह से लिखेंगे, या ठीक है ना, इस पे अगर देखेंगे तो ध्यान देना जो बल की दिशा होगी लंबवत होगी, इस तरह से दोस्तों जो साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो फार्मूला आपका निकल कर आएगा, 1 मिनट, एल तो आपने लिखा ही नहीं, एल उसके बाद साइन थीटा है। यहाँ से फिर लिखेंगे दोस्तों F2 बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I2 अपान R, और इनटू यहाँ से L लिख देंगे, ठीक। ये लिखिए, या फिर इसको थोड़ा ढंग से, क्योंकि साइन थीटा का मान तो यहाँ से 90 अंश का मान 1 होता है, इसको ये तो खत्म, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F2 अपान इसके L, यानी प्रति एकांक जब लंबाई पर कहेगा, प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न बल के लिए व्यंजक कहेगा, तो F2 अपान L लिख देंगे, बराबर यहाँ से लिख देंगे म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। यही आपका क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। इसी सूत्र का निगमन हमें क्या है, करना था, इसी फार्मूले का हमें निगमन करना था, या इसी को हम और भी अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ से F2 वगैरह सवाल में नहीं दिया रहेगा, F1 F2 ये इसके कारण, इसके लिए यहाँ पर उत्पन्न हम निकाल रहे हैं बल के लिए। बाकी आप इसको F2 न लिख करके F भी लिख सकते थे कि माना क्या है, जो बल है वो F है, F अपान L लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। F1 कहेगा तो F1 भी लिख देना है, पूरा सेम कहानी वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ से क्या है, इसी में मान लेते हैं कि यदि I1 बराबर I2 बराबर I मान लेते हैं, तब ये किस फॉर्म में हो जाता है, एक और सूत्र बन जाता है दोस्तों। फिर इसको हम F2 अपान L लिख देते हैं, इसके बाद म्यू नॉट अपान
2 पाई I1 I2 के स्थान पे, जब दोनों के स्थान पे I रख देंगे तो क्या हो जाएगा, I² अपान R। ये भी कहीं कभी कभार इस पे भी क्या होता है, डायरेक्टली एक ही धारा का मान देता है, तो इस पे निकाल लेंगे। और जहाँ यहाँ पे ध्यान देना, म्यू नॉट अपान 2 पाई इसका जो वैल्यू होगा वो हम 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। हमें पता है क्योंकि म्यू नॉट का मान कितना होता है, यहाँ से होता है 4 पाई। म्यू नॉट अगर तिर्यक गुणा करेंगे, वैसे देखिए इसमें गुणा कराएंगे तो 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल के लिए ये जो है व्यंजक है, ठीक है ना। आई होप ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर से एक बार बस ऐसे ही देख लीजिए सरसरी निगाह में, हमने क्या कहा, लिखना क्या है दोस्त, लिखना यह है कि माना दो समांतर धारावाही तार या चालक PQ व RS हैं, माना इनमें धारा I1 I2 बह रही है और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। फिर हमने ये चीज़ आपको यहाँ से ये दिख रहा है, हमने लिखा है कि जब इनमें समान धारा यानी एक ही दिशा में धारा बह रही है तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, इनके बीच एक आकर्षण बल लगता है अंदर की तरफ। और जब मानते हैं क्या विपरीत दिशा में धारा बहती है यानी एक धारा ऊपर एक नीचे आ रही, ऐसी सिचुएशन में प्रतिकर्षण बल लगेगा। फिर यहीं से लिखेंगे कि PQ में धारा प्रवाहित करने पर PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण कितना, मतलब किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये B1 बराबर म्यू नॉट अपान I। देखिए फार्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R, ठीक है ना। लेकिन क्या है, B1 पहले के कारण धारा पहले में, इसलिए I1 लिख दिए। अब PQ के कारण RS पर क्या है, RS पर आरोपित बल यानी इसके कारण इस पर कितना बल का अनुभव किया जाता है, कितना बल उत्पन्न होता है, इसके लिए लिखेंगे होता है F। देखिए F2 इसलिए लिख दिए हैं कि मान लेते हैं क्या है कि इसमें जो बल है दोस्तों वो क्या है, F1 है और इसमें क्या है, F2 है, ठीक। इसलिए लिख दिया है F बराबर क्या होता है, BIL साइन थीटा, ठीक है ना, बिल साइन थीटा या IBL साइन थीटा। तो यहीं पर F2 लिख दिए हैं। अब B देखिए इसके कारण है ना, इसके कारण उत्पन्न हो रहा है तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र B1 था, B1 लिख दिए। और किस पर हो रहा है, इस पर बल का अनुभव, इसलिए I2 लिख दिए। फिर L क्या है, यहाँ से जो L तार की लंबाई है, ठीक है ना, वो तार की लंबाई है L साइन थीटा। फिर साइन थीटा को इसलिए क्योंकि हमने कहा कि ये दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार क्या है, ये जो अंगूठा है चालक की ये दिशा लंबवत दिशा को बताता है, इसलिए यहाँ से 90 डिग्री लिख दिए। साइन 90 अंश का मान 1 हो जाता है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से इसको नीचे इसलिए ले गए कि इसको कभी कभार पूछा जाता है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी इसको लिख सकते थे, ठीक। आप इस तरीके से भी इसको लिखेंगे। या फिर मान लेते हैं I1 I2 बराबर I हो, ठीक ना, दोनों समान धारा हो, ऐसी सिचुएशन में ये फार्मूला कुछ इस फॉर्म में बन जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। बस आप लोग का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट चाहिए मेरे भाई, पैसे नहीं लगते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दिया करें, जो भी, ताकि जो भी क्या हैं गरीब स्टूडेंट हैं वो फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट क्या है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम एक एक डेरिवेशन आपको रेगुलर करा रहे हैं तो वो भी पढ़ सके। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।